हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। बहुत ही आसान भाषा में एक बार आप समझ लीजिए, आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। दिया हुआ है जब पहले परसेंटेज कमी व बाद में परसेंटेज वृद्धि दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी आयत की लंबाई 25% कम तथा चौड़ाई को 16% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। दिया हुआ है तो लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत। क्या दिया हुआ है? अभिष्ट प्रतिशत दिया हुआ है हमारा। कितना दिया हुआ है? अब देखिए इसका फार्मूला पहले आप लिख लीजिए। फार्मूला हमारा होता है, हाँ कमी वाला है ना, हाँ तो कम तो -x प्लस y माइनस x इंटू वाई बाई 100। ठीक भैया, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप क्वेश्चन को रख दीजिए। -25%, माइनस नहीं, हाँ 25% कम, तो साइन तो हमारा माइनस लगा हुआ है, तो लिखेंगे माइनस का 25 प्लस का 16 माइनस 25 इंटू 16/100। अब आप सोचते होंगे कि सर जी ने क्वेश्चन कहाँ से लिख दिया, हमने कहाँ से कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमने केवल सिर्फ जो संख्या दे रखी थी हमने उसको इस फार्मूले पे रख दिया है। फिर क्या करते हैं, अगर -25 से अगर 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? माइनस का 9, माइनस का 25 है और 16 है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4। किससे होगा अभी आप दिखाते हैं। 25 से करना 25, 25 चौको 100, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन ऐसे होगा। ठीक है, ये 4 आ जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाता है? माइनस का 13। बहुत ही आसान भाषा में इसका आंसर आ गया कितना? -13%। कितना आ गया? -13%। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए भैया, ये जो अगर, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अगर कभी प्रश्न में प्लस आता है इसका मतलब प्रश्न में वृद्धि हुई है। अगर कभी प्रश्न में आंसर निकालते समय क्या आ जाए माइनस, तो समझो प्रश्न में कमी की बात की गई है। क्या की गई? कमी। तो इसमें माइनस आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप अब अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ। मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब पहले परसेंटेज कमी और बाद में परसेंटेज वृद्धि दिया हो तो पहले कमी लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत। क्या लिखेंगे? अभिष्ट प्रतिशत। अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा बताइए भैया? तो हाँ वही फार्मूला, वही गलियों में आपको बार बार जाना है, वही काम आपको बार बार करना है। एक बार आप फार्मूला केवल याद कर लीजिए। तो फार्मूला हमारा है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी लगाएंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। कैसे मज़ा आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो -30 लिखा है, लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तो लिखेंगे x बराबर कितना, x का मान कितना हो जाएगा? 30, लिखेंगे -30। ठीक भैया, प्लस 10% वृद्धि कर दिया यानी बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो गया? 10 हो गया, ये हो गया। फिर माइनस, अब इस जो लिखा हुआ x प्लस वाई बाई 100 इस पे काम करना है तो माइनस x कितना होगा? x का मान हो जाएगा 30 इंटू 100 बाई इंटू 10/100। सॉरी, लिख दिया हमने सही लेकिन गलत बोल दिया था। फिर क्या करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाता है। अच्छा देखते हैं 0 कितनी अच्छी चीज़ है। 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक भैया, फिर कितना होगा? अगर -30 से अगर 10 को हम घटाएंगे तो साइन इसमें माइनस का है तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। देखिए साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगता है जो हमारी संख्या बड़ी होती है।
ये हो जाएगा -3। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का होता है। तो 20 और 3 23, कितना आ गया? -23 आ गया। बहुत ही आसान भाषा में, ऑप्शन हमारे इसमें नहीं दे रखे थे, लेकिन -23 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकता है, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, जिस माध्यम को आपको पसंद हो, जो माध्यम आप यूज करते हैं, उस किसी न किसी माध्यम से आप हमसे कहीं ना कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा मैं उसको आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। सतेज, निखिल, सभी का स्वागत है। वैभव, आज आपका भी स्वागत है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए भैया, पढ़ते रहिए। लोग ये नहीं पूछेंगे आप परेशान क्यों हैं, लोग ये नहीं पूछेंगे आप परेशान क्यों हैं, आप क्यों तकलीफ़ में, आप कैसे हैं, कोई कुछ नहीं पूछता है साहब, क्योंकि ये दुनिया है, बहुत मतलबी दुनिया है। यहाँ लोग पूछते हैं आप कितना कमाते हैं, ठीक है ना, कोई किसी का साथ देता है। तो पढ़ लीजिए, अभी मौका है, फिर मारते हैं चौका। ठीक, नोट कर लीजिए मित्रों। नमस्कार। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला टाइप हमारा है, जब पहले और बाद दोनों में परसेंटेज वृद्धि दिया हो, यानी बढ़ोतरी हमेशा हो दोनों में, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर लगातार दो बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए, भुजा वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो ये हमारा वर्ग होता है। तो लिखा हुआ है वर्ग की भुजाओं की लंबाई 50% बढ़ा दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत हमारा हो जाएगा, देखो अब तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, दो उसमें x + y + x × y/100, ये हमारा फार्मूला होता है बहुत ही आसान तरीके से। जब बढ़ोतरी दिया हुआ दोनों में तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को रख देंगे। बहुत ही आसान भाषा। कैसे रखते हैं देखते हैं। 50% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर लिखिए 50 + 50 + 50 × 50/100, ये लिख गया। क्या करते हैं, 0 से 0, 0 से 0 काट देते हैं, कट गया। बिल्कुल आसान तरीका है। तो 50 50 कितना हो जाता है भैया मेरे, 50 50 हो जाता है 100, प्लस इसका करके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक। अब ये हो गया 100 + 25, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 125%। ये बहुत चुटकियों में लगेगा, अगर आप ये कला सीख गए तो एकदम चुटकियों में आंसर लगेगा, ये मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कुछ नहीं था, बढ़ोतरी दिया गया था, हमने केवल x और y दर पर केवल हमने 50 50 + 50 × 50/100 कर दिया, और 50 50 × 100 हो गया। 50 से और 50 × 50 में 0 0 नीचे, 100 से 0 0 काट दिया, तो 5 5 जा 25, इसको ऐड कर दिया, कितना आ गया 125 आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसी में एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई कोई भी बच्चा, कोई भी बालक को, या कोई भी भैया या कोई भी बहन को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीका है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्लास ही ऐसी है, लल्लन टॉप क्लास है, जिसका जैसा नाम इसका वैसा काम है। ये क्लास है, ऐतिहासिक क्लास गले में कुछ खास है, ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। ऐसी क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं, गहराइयों कुछ पता नहीं रहता है। तो ये गहराई समंदर है, ये आपको ऊपर से लेके एकदम नीचे तक लेके जाएगा,
कैसे कहाँ पर कितनी गहराइयाँ हैं, कैसे दिक्कत आती है, कहाँ पर कौन सी दिक्कत आती है, कहाँ पर कैसे क्वेश्चन लगता है, सारे विदिन टाइप विद्युत विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। एक बार आप समझ लीजिए। अगला टाइप मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत ही आसान भाषा में। भैया अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं उसका बताता हूँ। लिखेंगे आयत में प्रतिशत वृद्धि, आयत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। वही फार्मूला मैं आपको बार बार क्या बताऊं, लेकिन फिर हाल मैं उसको लिख देता हूँ। x + y + x × y / 100। ठीक, ये हो गया, ये फार्मूला हमारा लिख गया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। x मान धर्म कितना हो गया 20%, 20 + y कितना हो गया 25, प्लस x मान कितना हो गया 20 × 25/100, ये मान हो गया। क्या करते हैं 20 और 25 कितना होता है भैया, ये होता है 45 हो गया। अब देखिए 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100 आ गया, 5 एकन्नम 5 और 50 25, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो कितना हो गया 5, तो इसको हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। और 45 + 5 कितना होता है भैया, हमारा हो जाता है 50। ये हो गया 50%, बिल्कुल आसान भाषा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट जवाब। एक बार आप समझ लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि क्लास ही ऐसी है लल्लन टॉप क्लास। आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के साथ, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारी भाषा पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा है, तो देर मत करिए और अपने मित्रों तक हमको जुड़िए। बताइए, ऐतिहासिक क्लास होने वाली है और दूर दूर दुनिया के पूरे कोने कोने में फैला दीजिए क्लास, ऐसी क्लास होने वाली है। ठीक भैया, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो देखो ये दुनिया के नियम है, कोई आदमी बगैर स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आप कोई काम करेंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है। आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे आपको स्वार्थ है कि अगर हम पढ़ेंगे तो नौकरी पा जाएंगे, ये काम करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो जाए, बच्चों को ज्ञान मिल जाए और कहीं ना कहीं हमारा भी कल्याण हो जाए। तो आज के युग में है, कोई कैसे नहीं है। तो हम तो देखते हैं कोचिंग मार्केट बनी है, एक धंधा हो गया है। धंधा ये हो गया है कि पढ़ाते हैं लिखाते हैं भाई, उनका भी टीचर आते हैं, महंगे महंगे टीचर आते हैं, वो भी पैसा लेते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं होनी चाहिए। अगर मन पसंद आए तो कोचिंग करिए, नहीं तो आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, घर बैठे मोबाइल खोल लीजिए, पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ होता है। एक अगर हम कुछ देंगे तो आपसे कुछ लेंगे, या आप कुछ देंगे तो हम मुझसे कुछ लेंगे आप। ठीक है भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन कैसे होगा मैं इसको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सिनेमा घर की सीटों में 20% कमी की गई एवं टिकट के मूल्य में भी 10% की कमी की गई, कुल आय में कितने % की कमी होगी। तो पहला हमारा ऑप्शन है 33%, दूसरा ऑप्शन हमारा है 32.5%, तीसरा ऑप्शन है 40%, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। देखिए लिखा है कमी, तो परसेंटेज कमी बराबर होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, जो हम रामबाण फार्मूला लिखे थे उसी से सारे फार्मूले होंगे। तो लिखेंगे -x - y + x × y/100, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप बिल्कुल लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, इस फार्मूला जब लिखते हैं तो कैसे हो जाएगा, 25% कमी की गई, लिखेंगे -25, माइनस पे कितना है 10%, ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा 25 × 10/100, ये हो गया। फिर करते 0 से 0 काट दिया, 5 दून 50,
5 दून 10 हो गया, ठीक। और 25 10 कितना हो जाएगा भैया 35, माइनस का 35 आ गया, प्लस 5.2 आ गया, ये आ गया 5.2। अब क्या करते हैं, अगर इसको हम इससे काटेंगे तो कैसे होगा बताइए। अगर 5 को 2 भाग में काटेंगे तब से 2.5 होगा, ठीक। काट दिया, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बाबूजी 35, कितना हो जाएगा प्लस का 2.5। जब 35 और 2.5 ये हो जाएगा भैया, दिख रहा है, हाँ आगे देख लीजिए। जब ये 35 और 2.5 हो जाएगा तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32.5। बिल्कुल आसान भाषा में बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 32.5 आंसर हमारा आ गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए भैया, ये नए नए क्वेश्चन मार्केट में आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान भाषा में, आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, या SSC GD हो, MTS हो, SSC एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, ये दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज से 100% क्वेश्चन आते हैं और आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन होना बहुत दूर दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और देख लीजिए, आप कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि भाई जो बंदा है वो पढ़ाई करता है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो कैसे सिलेक्शन होगा। जब तैयारी ही आपकी अधूरी होगी तो सिलेक्शन कहाँ पे हो जाएगा भाई। अगर आप किसी युद्ध स्तर में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी तैयारी करके जाते हैं, अपने तीर कमान धनुष बाण पिस्तौल गोली बंदूक सब लेके जाते हैं, तभी आप किसी दुश्मन से बराबर उसका टक्कर दे पाएंगे, किसी उसके पास लड़ पाएंगे। जब औजार और हथियार बराबर के होंगे तभी आप एक दुश्मन से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो पेपर सेटअप होता है, एग्जामिनर ऐसे पेपर रखता है कि वो सोचता है बच्चों को मैं फंसाऊं, लेकिन आपको ऐसी तैयारी करके जाना है कि आपको फंसना नहीं है। आपके एक प्रकार से ये ब्रह्मास्त्र है, ये जितनी पढ़ाई है सारे प्रश्न ब्रह्मास्त्र है, आपको ये ब्रह्मास्त्र के नमूने आपको लेके जाना है वहाँ पे। वो कोई भी अगर बाण मारते हैं, कोई भी प्रश्न अगर करते हैं तो उसको सॉल्व करने के अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है भैया। क्वेश्चन में एक इसी का अगला क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ही आसान भाषा में, उसको आप समझ लीजिए। हेलो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी % की कमी होगी। तो देखिए भैया, दोनों हमारी क्या हो रही है, कमी दोनों टाइम में कमी हो रही है, तो लिखेंगे अभिष्ट कमी प्रतिशत। तो प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी भैया क्या हो जाएगी, वही फार्मूला, वही गलियों में आपको बार बार जाना है, जो हम काम अभी तक कर आए हैं वही आपको करना है। तो कैसे करना है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा -x - y प्लस x इंटू y/100। ये फार्मूला आपको याद करना है, ज़िंदगी भर जिंदगी आपकी बन जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, वाह। ठीक भैया, तो माइनस कितना है 10% तथा 20% कमी होती है, तो लिखेंगे 10 - 20 प्लस 10 इंटू 20/100, इतना लिख दिया आपने। फिर क्या करते हैं भैया ये कि 0 से 0, 0 से 0, 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। फिर क्या, तो -10 - 20 कितना हो जाएगा भैया, -30 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए +2, अगर -30 से और +2 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -28 आएगा। जो क्वेश्चन जो संख्या हमारी बड़ी रहती है साइन हमेशा उसी का लगता है, तो कितना हो जाएगा भैया ये -28। बिल्कुल सही जवाब। आपको कहीं सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, आंखें मूंद के इस फार्मूले पर रख दीजिए और आपको लग जाएगा। देखिए भैया, इसमें इस क्वेश्चन में भैया ये हमारा -28 आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, जब परसेंटेज वृद्धि व परसेंट कमी वाले प्रश्नों के इसमें 4 टाइप बनते हैं, हर टाइप के हमने 2-2 क्वेश्चन लगाया है, टोटल 8 क्वेश्चन हमने इसमें बता दिया है। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको कभी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी। तो अगला टाइप और अगले क्वेश्चन में यही क्लास लेके सेम मैं कल मिलता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। एक चीज़ जान लीजिए, अभी हमने बीच में कहा था कि अगर आपकी तैयारी अधूरी होगी तो जीत कैसे होगी। तो तैयारी अधूरी नहीं करना है, तैयारी पूरी करिए तभी आपकी जीत होगी। जैसे अभी आप जानते होंगे, खेत गए होंगे,
अगर जो किसान खेत जोतता है, अगर उसके बैल काफ़ी चारा पानी खा के मजबूर रहते तभी पूरा खेत जोत पाते हैं, अन्यथा खेत जोत नहीं पाते हैं। जानवर परेशान हो जाता है, आप भी परेशान होते हैं। इसलिए कहीं से आपको चूकना नहीं है, तैयारी फुल होनी चाहिए। ये लल्लन टॉप क्लास है, इसका जैसा नाम वैसा काम। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।